भाजपा से सवाल ये है कि जैसा कि विपक्ष में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के छवि खराब किया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? इसकी छवि अच्छा, ये लोग छवि खराब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि गांधी फैमिली को हमेशा से गलत दिखाया गया है, राहुल गांधी को हमेशा से गलत दिखाया गया है। सर, क्या आपका कहना सही है कि जैसे कन्हैया लाल जैसे लोग जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में रखना सही था उनका? ये कई लोगों का, संजय जी बहुत बड़ा अच्छा नहीं, मैं कोशिश करूंगा। एक कांग्रेसी नेता के तौर पर इस प्रश्न को समझिए। ये प्रश्न मैं भी जब लोगों के बीच में जाती हूँ, कई लोग पूछते हैं कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी लेफ्टिस्ट बना रहे हैं, वाम दलों की सोच विचारधारा को वो काफी शय देते हैं, ऐसा लोगों में राय बन रही है। सबसे पहले लेफ्ट की विचारधारा अलग है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। कई आर्थिक मुद्दों पे कांग्रेस और लेफ्ट एक तरीके से सोचते हैं। कन्हैया कुमार ने बगल में बैठ के बोला कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। आ रहा हूं ना, फिर भी उनको गले लगाया। आ रहा हूं ना उस मुद्दे पे। जयराम रमेश सर, एक काउंटर क्वेश्चन है ना। जयराम रमेश कहते हैं राहुल गांधी के बाद अगर कोई है तो कन्हैया कुमार है। आता हूं मैं, ठीक। कन्हैया कुमार पर आरोप लगा, कन्हैया कुमार पे आरोप लगा कि भाई जेएनयू ने टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे और इस तरह कोई बात कही। आज तक ये साबित नहीं हुआ, उसने ऐसी कोई बात कही नहीं। अगर ऐसी कोई बात कही है और कोई सबूत है तो उसको बाहर नहीं घूमना चाहिए, उसको आज तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। मतलब कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी ने महज दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार के आधार पर आप चाहते कन्हैया कुमार जैसे एक टैलेंटेड, अच्छा प्रतिभावान नौजवान नेता, उसको हम छोड़ दें? अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर नहीं है। आपने कोई भी आपके विरोध में खड़ा होता है, कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले लोग बोलते थे भारत में ये तकलीफ है, पाकिस्तान चले जाओ, भारत में तेरे बांग्लादेश चले जाओ। अब कोई आदमी अगर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरह के टर्मिनोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग हिंदुस्तान में काम करेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उसको हम लोग परेशान करेंगे। बीजेपी के हाँ नहीं मिला है, वो या तो टुकड़े टुकड़े गैंग, एक आपने बनाया खान मार्केट गैंग, एक आपने बनाया देशद्रोही गैंग, एक आपने कहा पाकिस्तान जाओ, सारे के सारे बाहर चले जाएं। जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा नहीं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही कहना हमारा दायित्व और अधिकार दोनों में कहेंगे, क्यों ना कहें? क्यों ना कहें? मुझे बताइए। भारत माता के खिलाफ बोलेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन कौन बोलेगा? बीजेपी की बात हो रही है, भारत माता कहां से आ गई? को डायन कहते तो मोहम्मद आजम कमाल की बात है। हर चीज में अपने इमोशनल एंगल लगा दो। नीति है, कमाल की बात है। मैंने तो इनके साथ तो एक शेर मुझे याद आ गया, यार अब ना वो समझेंगे ना हम समझाने की मेरी बात होगी। ये तो वो लोग हैं जो इनको दिल और दो बड़ा, इतना बड़ा दिल दो कि कम से कम आप मेरी बात तो समझ जाओ। ठीक है, कोई नहीं समझ पाया, मेरी समझ, इनमें से कोई नहीं समझ पाया तुम्हारी बात। सब समझिए, सब समझिए। आपने कहा था कि कांग्रेस जिस टाइम मतलब अभी बीजेपी सत्ता में है और जिस टाइम सब उद्घाटन करते बीजेपी करती है, और जिस टाइम कांग्रेस और आप सत्ता में थी उस टाइम कितने उद्घाटन हुए, कितने काम हुए, वो बता दीजिए मेरे को एक बार। हिंदुस्तान में कितने काम हुए जब कांग्रेस सत्ता में थी? जो कुछ हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी हुआ है। ठीक है, इस सरकार ने नाम बदलने का काम किया है, कोई नया काम नहीं किया है। ये मैसूर और बेंगलोर का जो हाईवे परसों उद्घाटन हुआ है ना, ये वर्षों पहले बना हुआ है, सिर्फ पैच वर्क हुआ है, और वो पैच वर्क में भी आज क्रैक आ गया। पूरे 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 साले टेलीविजन पे न्यूज चल रही है। बुंदेलखंड के भी उस पर क्रैक आ गया। ये है कि अगर राहुल गांधी, तो बात है अब कहिए कि जमुना एक्सप्रेस भी बीजेपी ने बनाया। एक सेकंड। मेरा प्रश्न ये है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो क्या इससे ये साबित हो जाए कि लोकतंत्र जिंदा है? हाँ, मतलब सर राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, एक सप्ताह हो गया सर, मैं रोज बहस कर रही हूँ। मेरे समझ के बाहर है कि एक जो व्यक्ति जो है अपराध करने के बाद माफी न मांगने का अहंकार क्यों पाल रहा है? वो क्या देश से बड़ा है? इतना अहंकार किस बात का है? ठीक है, इन्हें बहुत अच्छी बात कही है, इनकी बात का देश का काम रुक जाएगा क्या? अच्छा, एक राहुल गांधी का काम रुक जाए, एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात उन्होंने पहला देश में कोई विकास कार्य नहीं रुका है। राहुल गांधी जो है वो अपने अहंकार से मुक्त हो जाए और कांग्रेस जो है उन्होंने जो झूठ बोला है उससे माफी मांगना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि मैं इस देश का एक एमपी हूं,
लोकसभा का सदस्य हूं दुर्भाग्य और मैंने आते ही लोकसभा स्पीकर साहब को बोला मुझे बोलने की अनुमति दीजिए, मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूंगा मुझे जो बोलना है। तो एक एमपी के ऊपर 4 मंत्री आरोप लगाते हैं, उसके बाद उस एमपी का एक हक है, उसका प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले प्रेम भाई आप जाकर के पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं उनको बोलिए, लोकसभा स्पीकर से हमारे कि राहुल गांधी जी को बोलने दे, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा, उसके बाद उनको क्या बोलना है बोलेंगे। सदस्य रहे निर्णय लोकसभा स्पीकर लेंगे। प्रधानमंत्री सदन को बजट सत्र को नहीं आगे बढ़कर चलने देंगे और इन मुद्दों को नहीं हटाएंगे और कहते रहेंगे एक अकेला मैं सब पर भारी हूं, तो ये लोकतंत्र जनता पे भारी पड़ जाएगा। मैं तो बस यही कहूंगा, नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको आपस बदनाम किया, हमें तो बेकारी बदनाम कर रहे हो, आपका मन है वो आप कर रहे हो। बड़ी साफ सी बात है, ये जो आज आंकड़े हैं ये सिर्फ एक ऐसा है कि अगर ये सब कुछ हो जाए, ये सब कुछ होने वाला भी नहीं है, और इसके बावजूद 15 राज्यों में अगर 50% से ज्यादा की है तो ये सब लोग भी मिल जाएं तो भी बीजेपी आने वाली है, नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। संजय, ये तालियां भी एक संकेत दे रही है। पीएम की लोकप्रियता निजी तौर पर क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, 2019 के चुनाव में जब हम लोगों ने अपनी स्टडी की तो उसमें तकरीबन ऐसा निकल के आया कि अगर बीजेपी को 100 वोट मिलते हैं तो उसमें 33 वोट जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है। हमने ये जो आंकड़ों को एक तरह से मिला के देखने की कोशिश की, ये अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखें तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी की जो बढ़त बनी हुई है आज राजनीति में, जो भारतीय राजनीति में जो दबदबा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान।